हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू चैनल। और ये चैनल का नाम बेसिकली मैं प्रशांत प्रोस्पेक्टिव रखूंगा या प्रशांत प्रोस्पेक्टिव्स ऐसा कुछ रखूंगा। और मैं ये थर्ड चैनल स्टार्ट कर रहा हूँ। इसके पहले मेरे 2 चैनल रह चुके हैं, वो बंद नहीं किए हुए। एक जो है वो है इंस्पायरिंग प्रशांत, जो कि टेक रिलेटेड कंटेंट के साथ आता है, और दूसरा जो है वो गेमिंग चैनल है जो कि है प्रशांत इज लाइव। और आपको मैं ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं नया नहीं हूँ यहाँ पर। ऑलरेडी एक 4K एंड दूसरा 8K सब्सक्राइबर्स वाले चैनल चला चुका हूं और अभी भी चला रहा हूं सक्सेसफुली। बट मैंने ये थर्ड चैनल इसलिए चालू किया क्योंकि मेरे को कुछ बातें जो मैं ऑनलाइन अभी देख रहा हूं उसके बारे में बात करना था, और वो दोनों चैनल पर वो चीज मैं नहीं कर सकता क्योंकि अल्गोरिदम को प्रॉब्लम करेगा। क्योंकि एक चैनल टेक निश के अंदर है और एक गेमिंग निश के अंदर है, तो उसको मेरे को ब्रेक नहीं करना था। प्लस मेरे को मेरे ओपिनियंस भी थोड़े से शेयर करने थे। और आजकल कुछ ये ट्रेंडिंग भी चल रहा है जो कि लोग पॉडकास्ट की तरह पोस्ट करते हैं या फिर स्टोरीज की तरह अपने कैमरे में बात करते रहते हैं, और उसमें ज्यादा एडिटिंग नहीं रहता है, सिर्फ बातें रहते हैं। तो अगर आपने थंबनेल और टाइटल देख के यहाँ पे आए हो तो यस, हम लोग उसी के बारे में ये वीडियो में बात करेंगे। और यहाँ पे मैं आपको कुछ सिखाने नहीं वाला हूँ कि आप ऐसा करो वैसा करो। आप एक हेल्दी डिस्कशन जो है वो कर सकते हो। मतलब कमेंट सेक्शन में आपको जो भी फील होता है आप मेंशन कर देना, तो हम सबको एक दूसरे को हेल्प हो जाएगा कि क्या करना चाहिए कौन से सिचुएशन में। तो जैसे कि अभी का जो टॉपिक है वो है जेंजी रिलेटेड एंड वर्क लाइफ बैलेंस। फिर जो वर्क कल्चर आजकल चल रहा है कॉर्पोरेट वर्ल्ड में उसके बारे में है। प्लस स्ट्रेस एंड पे ऑफ के रिलेटेड है, मतलब सैलरी वर्सेस स्ट्रेस वगैरह ऐसा सब कुछ है। और ये टॉपिक पर जाने से पहले मैं आपको बता दूं, मैं 5 इयर्स प्लस जॉब कर चुका हूं और करंटली मैं फुल टाइम क्रिएटर हूं, कंटेंट क्रिएटर हूं। तो मुझे पता है कि जॉब वर्ल्ड में क्या होता है और ये क्यों हो रहा है वो भी मैं आपको बताऊंगा ये वीडियो में बातें करते करते। बट चलो टॉपिक के ऊपर बात करते हैं। सबसे पहले मैंने ये रील देखा था जो कि एवी टीवी का था, जो कि मैं प्ले नहीं करूंगा, आपको सिर्फ यहाँ पे इमेज या कुछ स्क्रीनशॉट ऐसे लगा दूंगा, जहाँ पे इन्होंने बताया है कि जेन जी जो है वो कुछ पर्टिकुलर उनका पैटर्न है और उनको ये सब जो ट्रेडिशनल कॉर्पोरेट कल्चर्स है वो पसंद नहीं है। तो मेरा ये क्वेश्चन या कंसर्न है आपसे कि व्हाई आर वी ब्लेमिंग एवरीथिंग ऑन जेन जीज, क्योंकि वो जो बात कर रहे हैं वो प्रैक्टिकल नहीं है। क्योंकि मैं भी पर्सनली जब काम करता था तब लोगों को कुछ अलग ही चुल या पता नहीं एम्पैथी मर्सी क्या चाहिए था पता नहीं, जो जितना ज्यादा स्ट्रगल करके जॉब पर आएगा उस पर लोग ज्यादा बिलीव करते थे, उसको ज्यादा इज्जत देते थे। बाकी जो लोग हैं जो अच्छे फैमिली से आते हैं, वेल टू डू फैमिली से आते हैं या मीडियम फैमिली से आते हैं या ज्यादा स्ट्रगल करके नहीं आए हैं काम पर, उनको इतना इज्जत नहीं मिलता था। तो ये मेरे हिसाब से ग्लोरीफाइंग स्ट्रगल्स वाला एक पॉइंट आ जाता है यहाँ पे। तो और एक मैंने ये रील देखा था जो कि ये लड़की का है, जो यहाँ पे इन्होंने भी बताया कि वो कुछ उनका फास्ट था और वो घर जा रहे थे अपने टाइम पर ही, जल्दी भी नहीं वो जा रहे थे। बट उसी दिन उनके मैनेजर उनको बोलते हैं कि आज रुकना पड़ेगा, आप टाइम पर नहीं जा सकते। तो उन्होंने बोला कि आज तो मेरा फास्ट है, तो थोड़ा सा तबीयत ठीक नहीं लग रहा है, तो मैं जल्दी तो नहीं बट मेरे टाइम पर ही मैं निकलूंगी, लेट नहीं निकलूंगी ऐसे। तो वो मैनेजर वो खुद के स्ट्रगल्स उसको बताने लगा कि मैंने ये किया वो किया, सोया भी नहीं है फिर भी मैं काम कर रहा हूँ, बट आप जाओ ऐसे। तो मैं भी रिसेंटली मैंने सोचा कि कंटेंट क्रिएशन में इतना कुछ वैसा नहीं बन रहा है, तो जॉब करने के लिए जाते हैं। तो मैंने वीडियो एडिटिंग का जॉब पकड़ा और वहां पर भी मैंने यही देखा कि जहां पर मैं जा रहा था काम पर वो तो कॉर्पोरेट भी नहीं था, वो एक क्रिएटर था। तो क्रिएटर को समझना चाहिए, बट वहां पे वो बिल्कुल समझा नहीं। मैंने उनको सिर्फ यही ऑफर दिया कि मेरा जो टाइम है उसमें तो मेरे को छोड़ना चाहिए आपने। 1-2 बार महीने में हो गया तो उसमें कोई स्ट्रेस नहीं है। ऑल्सो अगर मैं बोल रहा हूँ मेरे घर पर कोई नहीं है, मेरी मॉम भी ऑफ हो गई है, तो मेरे घर पर मेरे को खुद को खाना बनाना पड़ता है, फैमिली को देखना पड़ता है। मेरे पापा, मैं और मेरे सिस्टर तीनों लोग मिलके करते हैं, तो थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना। और कॉर्पोरेट्स में तो थोड़ा बहुत हम लोग समझ सकते हैं कि प्रॉब्लमेटिक है, बट एज ए इंडिविजुअल क्रिएटर को अगर नहीं समझना है तो वो भी एक प्रॉब्लम ही है। बट यहाँ पे ये जो लड़की का जो केस है वो तो प्रॉपर कॉर्पोरेट है, बट वहां पर भी उन्होंने जल्दी जाने का रिक्वेस्ट भी नहीं किया था, सेम अपने टाइम पर ही जाने का बोला था। तभी वो उनका मैनेजर उनकी खुद की कहानी सुनाने लगा। तो सिमिलरली मेरे को भी ये जो क्रिएटर था वो अपनी खुद की स्ट्रगल स्टोरीज मेरे को सुनाने लगा कि मैं भी रात को सोता नहीं हूँ, 2-3 बजे तक काम करता हूँ। अरे भाई, मैं अपनी लाइफ को बेटर करने
के लिए यहाँ पर आए हैं। जैसे वो लड़की ने भी बोला कि अगर हम लोग जॉब कर रहे हैं तो हम लोग अपनी लाइफ को बेटर करने के लिए यहाँ पे आ रहे हैं, ताकि हम लोग को कुछ पैसा मिले, उससे हम लोग इनकम जनरेट कर सकते हैं और मल्टीपल इनकम जनरेट कर सके। हमारे पास सिर्फ लिमिटेड टाइम है, तो वो लिमिटेड टाइम में हम लोग कैसे मल्टीपल इनकम सोर्स जनरेट कर सकते हैं, वो हम लोग का मोटो है। अगर आप एज अ क्रिएटर या कंपनी हो, आपने सब बिल्ड कर लिया है, तो आपको वो टेंशन नहीं है। बट हम लोग को वो टेंशन है, क्योंकि हम लोग का जो नेक्स्ट जनरेशन है वो सेफ हो जाएगा जब हम लोग ये काम करेंगे। जैसे हमारे मम्मी पापा ने हम लोग को यहाँ तक पहुंचाया, तो उसको हम लोग और बढ़ाएंगे, थोड़ी पीछे लेके जाएंगे, तो वो समझना पड़ेगा। तो यहाँ पे कैसे सब लोग अपना अपना खुद का स्ट्रगल बता के उसको ग्लोरीफाई करते हैं और बताते हैं मैं तो ये करता हूँ, मैं तो वो करता हूँ। तो ये कल्चर मेरे हिसाब से सही नहीं है। आपको समझना पड़ेगा, एक दूसरे को हम लोग को समझना पड़ेगा और सबको ग्रो करने का चांस देना पड़ेगा। अगर बंदा बोल रहा है कि नहीं घर पे कुछ प्रॉब्लम हुआ है, इसकी वजह से वो लेट आया है, या आज उसका कुछ तबीयत ठीक नहीं है, या जैसे ये लड़की का फास्टिंग है, फिर भी वो जल्दी नहीं जा रही है, अपने टाइम पर जा रही है, तो एडजस्ट करना चाहिए, अपनी कहानी नहीं बताना चाहिए। क्योंकि देखो इमरजेंसी जॉब्स में समझ सकते हैं एक बार, मतलब अगर किसी की जान जा रही है और डॉक्टर बोल दे कि मेरे को तो आज फास्टिंग है या फिर ये हो रहा है वो हो रहा है, मेरे को जाना पड़ेगा, और बाई चांस अगर बहुत ही इमरजेंसी सिचुएशन है कि उसको जाना ही पड़ेगा, तो वो दूसरा डॉक्टर को भी अरेंज करके वो इमरजेंसी सिचुएशन उसको हैंडल करवा सकते। बट यहाँ पे ये जो कंपनीज है, यहाँ पर इमरजेंसी काम भी नहीं है, वैसे कुछ कोई मरने नहीं वाला है, थोड़ा सा इधर का उधर हो सकता है काम, तो उसके लिए इतना सीरियसली नहीं लेना चाहिए। तो जॉब करने को सबको मजा आएगा। और ये जो सब ब्लेम कर रहे हैं ना, जेंजी को ये नहीं चाहिए, वर्क लाइफ बैलेंस चाहिए, ये प्रैक्टिकल चीज है, ये जेंजी वगैरह कुछ नहीं है। ये क्या हो रहा है कि लार्जर पार्ट ऑफ द सोसाइटी जो है, उन्होंने ये चीज एक्सेप्ट कर लिया है कि ऐसा ही होता है। तो इसके वजह से क्या हो रहा है, सबको वो चीज फेस करना पड़ रहा है, मतलब स्ट्रगल करके जाना पड़ रहा है। तो अगर कोई स्ट्रगल नहीं कर रहा है, मतलब वेल टू डू फैमिली सी है या उस पे लाइफ में इतना स्ट्रगल नहीं है, तो उसका इतना इज्जत नहीं मिलेगा, तो वो जानबूझ के कुछ ना कुछ स्ट्रगल क्रिएट करेगा ताकि उसको इज्जत मिले। वैसे तो ये ऐसा कुछ यहाँ पे चल रहा है। और वो लड़की का रील जरूर आप देख लेना, वो तो सिंपल यही चीज बता रही है कि अगर मैं यहाँ पे काम पे आ रही हूँ तो मेरे को मेरे घर को सुधारना है, वहाँ पे नया सोफा लेना है अपने घर वालों के लिए, मेरे लिए अच्छे सोने की जगह बनानी है, कंफर्टेबल लाइफ बनानी है, उसके लिए मैं काम पे आ रही हूँ। तो अगर काम पे ही अगर आप मेरे को ऐसे बोल रहे हो तो काम करने का क्या मतलब है? तो वो राइट है, वो मेरे भी दिमाग में आता है कि देखो क्या होता है कि अगर आप जॉब नहीं करोगे तो एक टाइम के बाद आपके पेरेंट्स नहीं रहेंगे, तो आपके पास पैसा नहीं आएगा, तो आपको कुछ तो इनकम सोर्स जनरेट करना पड़ेगा। अगर नहीं करोगे तो क्या होगा, आपको भूखा मरना पड़ेगा, मरना ही पड़ेगा ना, एट लास्ट तो मरेंगे ही सब लोग। तो अगर पैसा नहीं रहेगा तो आप फूड खरीद नहीं पाओगे और उसके बाद में अल्टीमेटली आप मर जाओगे। सिंपल सी चीज है, अगर जॉब नहीं है तो अल्टीमेट एंड गोल तो वही होने वाला है। तो उस चीज से अगर हम लोग मरे तो वो सही है। इंस्टेड इन लोग का ये फालतू में किच किच सुनना मैनेजर्स का एट जॉब, तो वो बात एकदम सही है। तो मेरे को भी वही लगता है कि अगर मैं कहीं पे जॉब कर रहा हूँ, मैं मेरा पूरा डेडिकेशन वहां पे दे रहा हूँ, टाइम पर आ रहा हूँ, टाइम पर जा रहा हूँ, सारा चीज बराबर कर रहा हूँ, तो मुझे वो उसका वैलिडेशन चाहिए। वैलिडेशन इन द सेंस उतना इज्जत चाहिए। ऐसे नहीं है कि सिर्फ, मैंने ऐसे भी बहुत सारे लोगों को देखा है, मैं मुंबई से हूँ इसके लिए मुंबई का एग्जाम्पल दे रहा हूँ, बट आपने ऐसे अलग अलग सिचुएशंस में देखा होगा। जैसे मुंबई में लोकल ट्रेन चलता है, तो अगर कोई बंदा अंधेरी में काम कर रहा है और वो रहता है थाने में, तो उसको बहुत सारे ट्रेन बदल के आना पड़ेगा। तो थाने और अंधेरी बहुत दूर है, तो अगर थाने वाला बंदा अंधेरी में आ रहा है, जोगेश्वरिया में आ रहा है, तो वो उसका बहुत बड़ा स्ट्रगल हो गया, वो इतना सारा करके आ रहा है, तो उसको ज्यादा इज्जत मिलेगा। और अगर बंदा कांदिवली से, मलाड से अंधेरी आ रहा है या फिर दादर से अंधेरी आ रहा है, तो इतना कुछ टेंशन नहीं है, क्योंकि दादर से अंधेरी उल्टा होता है, तो उसको इतना इज्जत नहीं मिलेगा। मतलब जितना दूर तुम्हारा जॉब रहेगा, ट्रैफिक से जूझ के वगैरह आप अगर ऑफिस में आओगे तो आप एकदम बेस्ट बंदे हो। बाकी सारे लोग जो नजदीक रहते हैं उनको कुछ नहीं है ऐसे। तो ये सब है। तो अभी पहले वाले रील पे आते हैं जो AVTV ने बनाया, तो यहाँ पे लोग ये बता रहे हैं कि जेंजी को जो है वो वर्क लाइफ बैलेंस चाहिए। तो वो तो ऑब्वियस चीज है ना कि अगर आप पैसे कमा रहे हो तो अपने लिए और घर वालों के लिए खुश देखने के लिए कमा रहे हो ना। उनको अच्छा खाना दोगे, उनका रहने के लिए अच्छा जगह दोगे, उनको ट्रैवल पर लेके जाओगे, तो उसके लिए छुट्टी भी लोगे ऑफिस से, तो वो तो सब चाहिए। तो ये जेंजी को ब्लेम करने का कोई मतलब नहीं बनता, ये तो सबके लिए चाहिए। कॉर्पोरेट सबको ये कॉर्पोरेट करना पड़ेगा, और ये कभी बदलेगा जब हम सब लोग मिलके इसके अगेंस्ट जाएंगे। सिर्फ जेंजी नहीं, सारे जो भी काम कर रहे हैं ना, उन लोग ने ये, जैसे पहले यूनियन वाला सिस्टम होता था, तो इसकी वजह से उसमें डिसएडवांटेज भी होते थे, मतलब कोई भी ज्यादा फेवर उसमें ले लेता था यूनियन के चक्कर में, इसकी वजह से वो सब बंद हो गया। बट वो एक्चुअली इस हिसाब से सही था कि अगर मास लोगों ने ये चीज जो है कंपनी के सामने लेके आया, तो वो रूल्स जो है वो ब्रेक होगा, क्योंकि एक पर्सन से तो कुछ नहीं होगा। मेरा ऐसा थिंकिंग है, मैं जहां पर काम कर रहा हूँ, मेरा अगर ऐसा थिंकिंग है कि मेरे को वर्क लाइफ बैलेंस चाहिए, मेरे को स्ट्रेस नहीं चाहिए,
जितना मैं काम करूंगा उतना मेरे को पैसा चाहिए। तो ये सब मेरा थिंकिंग है। ऐसे अगर सबका थिंकिंग होगा मेरे साथ जो भी काम कर रहे हैं, तो वो सारे मिलके कंपनी के अगेंस्ट खड़े हो सकते हैं और बोल सकते हैं कि हम लोग के ये राइट्स है, हम लोग को ये चाहिए करके, तो कंपनी बेंड होगा। क्योंकि उनके लिए भी आप एक यूजफुल बंदे हो कि अगर उनका इतना सारा बिजनेस चल रहा है तो उसके काम करने के लिए आपको रखा हुआ है और उसका वो आपको पेमेंट दे रहे हैं। मतलब कंपनी 100% अगर कमा रहे हैं तो उसका सिर्फ 1/4 पार्ट आपको सैलरी के रूप में मिल रहा है, तो वो बहुत ज्यादा प्रॉफिट कर रहे हैं। तो उस हिसाब से ये छोटी छोटी चीजें तो उनको डेफिनेटली एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो यही है कि सबको मिलके ये डिसीजन लेना पड़ेगा, तभी ये चीजें होंगी। बाकी कॉन्शियस अनबॉसिंग की बात यहाँ पे हो रही है, तो ये भी अच्छा चीज है कि मैं जो प्रीवियस कंपनी में काम करता था उसमें तो ऐसा हो गया था, एक बार मैं ऐसे पीसी से उठ रहा था और वॉशरूम जा रहा था पी करने के लिए, तो मेरा मैनेजर अचानक से बोलता है कि कहाँ जा रहे हो उठ के। मैंने बोला कि मैं वॉशरूम जा रहा हूँ पी करने के लिए। तो इतना माइक्रो मैनेजमेंट होता है। अब खाना खाने के लिए भी उठ जाओगे तो बोलेगा क्या कि आज थोड़ा लेट खा लेना, ये काम कंप्लीट करके जाना। भाई इतना इमरजेंसी वर्क नहीं है। मैं मेरी हेल्थ सुधारने के लिए, टाइम पर खाना खाने के लिए जॉब कर रहा हूँ, क्योंकि उससे इनकम जनरेट हो और उससे मैं ये सब फैसिलिटीज ले सकूं। अगर मेरे को जॉब पर आप ये फैसिलिटीज नहीं दे रहे हो तो फिर वो जॉब क्या मतलब है। तो बिना जॉब का बैठना ही बेस्ट है। तो बिना जॉब से मैं ऐसे मर जाऊं, मतलब टाइम पर खाना ना मिले, मुझे पैसे के लिए स्ट्रगल करना पड़े, तो वो बेटर है ना जॉब करने से। तो ये चीज है यहाँ पर। और ये एक पॉइंट स्ट्रेस वर्सेस पे ऑफ वाला भी आता है। इन शॉर्ट आपको समझ में आ गया होगा कि क्या क्या चीजें हैं यहाँ पे कॉर्पोरेट में चल रही है। तो इसको जेंजीज को ब्लेम करने की जरूरत नहीं। इन शॉर्ट बताना चाहूँ तो ये सब जगह है, सब लोग ये फेस कर रहे हैं। जेंजी उसके ऊपर आवाज उठा रहे हैं, बट आप लोग अगर नहीं आवाज उठाओगे तो ये चलता रहेगा। और मेरे हिसाब से देखो, वर्कफोर्स में जैसे ये जेंजी लोग बढ़ते जाएंगे तब तक ये शायद चेंज हो जाएगा, क्योंकि ऑब्वियसली वो मास हो जाएगा ना, मतलब बहुत सारे लोग वो माइंडसेट के रहेंगे। प्लस जो टॉप मैनेजमेंट पे लोग रहेंगे वो भी चेंज होंगे, वो मिलेनियल्स वगैरह आ जाएंगे, तो उनका भी थिंकिंग जो है वो थोड़ा सा इंक्लाइंड होगा जेंजी की तरफ से, तो तभी ये कल्चर चेंज होगा। बट ये वीडियो का पॉइंट वही है कि जेंजी को सारा चीज हम लोग ब्लेम कर रहे हैं, बट ये प्रैक्टिकल चीजें हैं जो कि कॉर्पोरेट्स को सोचना चाहिए और उस हिसाब से चेंज करना चाहिए अपने आप को। क्योंकि जैसे कि हम लोग बोलते ही है कि जैसे टाइम चेंज होता है हम लोग को चेंज होना चाहिए, तो कंपनीज को भी उस हिसाब से चेंज होना चाहिए। और चेंज इज ओनली द कांस्टेंट, हम लोग हमेशा से बोलते आ रहे हैं। तो जैसे अभी एआई का जमाना आ रहा है, बहुत सारे जॉब लेके जा रहा है, तो और भी आगे जाके इसमें होगा चेंजेस, मतलब एआई और भी जॉब्स लेके जाएगा। तो उसके लिए क्या आप लोग प्रिपेयर्ड हो एज ए इंडिविजुअल या फिर कंपनी, तो वो चीज आपको सोचना चाहिए और उस हिसाब से आपको चेंजेस करना चाहिए। आई होप आपको मैंने ज्यादा बोर नहीं किया होगा। मैं इसको ज्यादा एडिट नहीं करूंगा, मैं सिर्फ नॉर्मल कट्स लगाऊंगा और ऐसे नॉर्मल स्टोरी की तरह ये शेयर करूंगा। और ये मेरे नए चैनल पर रहेगा, दैट इज प्रशांत प्रोस्पेक्टिव। तो अगर आपको ऐसे टाइप के डिस्कशंस पसंद है तो आप डेफिनेटली चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं, ताकि और भी लोगों तक ये जो वीडियोस है वो पहुंचे। बाकी आपका क्या थॉट है इसके ऊपर जरूर कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना, ताकि हम सबको हेल्प हो। और कौन से टॉपिक के बारे में हम लोग को यहाँ पर डिस्कस करना चाहिए डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में बताना, ताकि और भी टॉपिक्स पर हम लोग डिस्कस करें। ये तो सिर्फ जेंजी के रिलेटेड था, कॉर्पोरेट लाइफ के रिलेटेड था, वर्क लाइफ बैलेंस के रिलेटेड था। तो अगर पसंद आया तो डू सब्सक्राइब टू द चैनल। बाकी मेरा थॉट भी वही है कि अगर जॉब करने से और उसके पैसे से हम लोग अच्छी लाइफ नहीं जी सकते हैं तो जॉब मत करो, वैसे ही मर जाओ। वैसे भी सबको अल्टीमेटली मरना ही है। तो मेरे तो दिमाग में वही आता है कि अगर नहीं वहां पे सेटिस्फेक्शन मिल रहा है तो उधर जाके दिमाग खराब करने से अच्छा है, मतलब स्ट्रेस लेने से अच्छा है कि ऐसे स्ट्रेस लेके मरो बिना जॉब के। क्या ही होने वाला है, क्योंकि वहां पर भी लाइफ कंफर्टेबल नहीं होने वाली है। पैसे होने के बाद भी मतलब ना छुट्टी मिलेगी, ना घर वालों के लिए टाइम देने का टाइम मिलेगा, और ना मल्टीपल इनकम जनरेट करने का टाइम मिलेगा। तो उससे अच्छा ना जॉब करे तो वही बेटर है। ऐसे ही मर जाएंगे तो वो सही है, ऐसे मेरे को लगता है। बाकी तो आप आपके थॉट्स जो है कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना। चलिए आज की वीडियो में इतना ही। मैं मिलता हूँ आपको अगले और एक्साइटिंग वीडियोस में, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ।